अगर आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और जिम जाते हैं तो ये खबर देखना बेहद आपके लिए ज़रूरी है। जी हाँ, दिल्ली के वसंत कुंज स्क्वायर मॉल में स्थित था फिट 7 जो कि अब लोगों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी का पोस्टर देखकर लोग इस जिम से जुड़ गए थे और जिम की जो फैसिलिटी थी वो भी कहीं न कहीं लोगों को लुभा रही थी और इसी वजह से फिट 7 जिम के अंदर लोगों ने मेंबरशिप ली। लेकिन रातों रात कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि जिम पूरी तरीके से बंद हो गया और बंद होने के बाद जिम का सारा सामान जो है वो भी चला गया और अब जो लोग हैं जिम और थाने के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि इनके मेंबरशिप के जो पैसे हैं वो इनको नहीं मिल पाए हैं। सैकड़ों लोगों के लाखों रुपए जो है ये जिम लेकर फरार हो गया है। महेंद्र सिंह का ये पोस्टर देखिए और खुद महेंद्र सिंह के कई सारे जो वीडियो हैं, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के कई सारे जो वीडियो हैं वो खुद फिट 7 की वेबसाइट और उनके इंस्टाग्राम पेज पर उपलब्ध है और इसी वजह से लोगों ने ये मेंबरशिप ली कि यहाँ पर खुद अगर महेंद्र सिंह धोनी इस तरीके के जिम के साथ जुड़े हैं तो वो भी यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे और इसी वजह से पढ़े लिखे लोगों को कहीं ना कहीं जिम संचालक चूना लगाकर चला गया है। अब देखना होगा दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में और खुद साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ऑफिस में भी शिकायत दी गई है शिकायतकर्ताओं के द्वारा, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से सवाल अब उन लोगों के जहन में दौड़ रहा है जो लोग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी और चाक चौबंद वाली जगह देखकर जुड़ जाते हैं और वहां पर वो जिम जाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं अब सोचने वाली बात होगी, क्या कहीं वो भी तो किसी सेलिब्रिटी का पोस्टर देखकर शिकार तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है साउथ दिल्ली के यहाँ पर वसंत कुंज स्क्वायर मॉल के अंदर जो ये जिम था अब देखिए पूरी तरीके से खाली है। जब आरसू न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची तो देखा जिम के अंदर कोई भी सामान नहीं है और वहीं जिम से जुड़े हुए जो लोग थे, जो मेंबर थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ ये पूरी धोखाधड़ी हुई है। जी हाँ, एक बड़े ब्रांड के अंदर इस तरीके का मॉल के अंदर ये जो यहाँ पर जिम था वो कई सारे सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिरकार अगर इस जिम को बंद किया गया तो जो भी इसके मेंबर जुड़े हुए थे उनको इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। यहाँ रोजाना की तरह लोग जो है जिम के अंदर वर्कआउट करने आते थे, योगा होता था, हर एक फैसिलिटी जो जिम के अंदर होती है वो मिलती गई लोगों को। कुछ दिन लोगों ने इसका सुविधा भी उठाया, इसका लाभ जो है लोगों को मिला, लेकिन उसके बाद कुछ वक्त बाद ऐसा हुआ कि जिम बंद हो गया और उसके बाद कई महीनों से लोग जो है चक्कर लगा रहे हैं। जिम के अंदर जो लोग वर्कआउट करते थे उनकी भी ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जिम के अंदर का एक माहौल था और ये माहौल अब पूरी तरीके से बदल चुका है क्योंकि अब लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई की जो फीस है वो यहाँ दे चुके थे, अब वो फीस लेने के लिए जो चक्कर है वो काट रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, शिकायतकर्ताओं ने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से उनके साथ ये धोखाधड़ी हुई। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ संजीव सिंह की रिपोर्ट। क्योंकि हमारे साथ थर्ड टाइम फ्रॉड हुआ है इस मॉल की वजह से एंड बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स फिट एंड द नेम ऑफ धोनी हैज़ बीन यूज्ड एंड स्टिल नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। पहले इन्होंने एक एम्बियंस मॉल में खोला, उसको बंद कर दिया, चलो कोई बात नहीं, पैसे भी रिफंड कर दिए। फिर इन्होंने दोबारा यहाँ खोला एंड देन 30,000 मेंबरशिप ली एंड मार्च 2020 में बंद कर दिया एंड देन दे डिडंट रिफंड एनीथिंग एंड दे डिडंट ओपन इट अगेन। उसके बाद इन्होंने 22 के एंड में फिर खोला एंड देन दे चार्ज 18,000 मेंबरशिप एंड अब ये बंद करके भाग ही गए हैं, टोटली सामान भी निकाल दिया है, नो एक्शन इज़ बिन टेकन। हम कितनी बार पुलिस स्टेशन भी गए हैं, वी आर 1800 मेंबर्स एंड द नेम ऑफ MS धोनी हैज़ बीन यूज्ड, स्टिल नथिंग इज हैपनिंग। सो अब हम मजबूर हुए हैं, वी आर गोइंग टू द मीडिया। इसको लेकर MS धोनी से भी कहने की टैग किया, कुछ किया क्योंकि आप लोग उन्हीं के नाम पे जुड़े थे। हाँ, कई बार ट्विटर वगैरह सब में टैग किया है। अच्छा, हाँ, बट नो एक्शन। यहाँ फिट 7 की तरफ से क्या रिप्लाई मिला आप लोगों को? फिट 7 ने लिखा कि वी आर प्रोसेसिंग इट, आपको मिल जाएगा, जस्ट बी पेशेंट। ऐसे करके कुछ मेंबर्स को कुछ वापस कर दिया, हाफ द अमाउंट वापस कर दिया, GST नहीं किया एंड जस्ट पार्शियल अमाउंट, हाँ, ताकि चुप हो जाएं। तो ऐसे करके ना छट के कुछ को मिल गया है बट मेजॉरिटी को नहीं मिला। यस, मेजॉरिटी को नहीं मिला। इस छवि रजवा एंड इवन इन लोगों का ईमेल ID है, दैट इज़ ऑल्सो ब्लॉक्ड। आई हैव सेंड अ मेल टू देम एंड दैट्स बाउंस बैक एंड इन्होंने बिना बताए बंद किया था। Like one day we came in and they said कि आज they have just taken an off for equipment management and something like that and next day when we came it was all closed and उसके बाद कोई information भी नहीं था। Then they send a mail that they will refund the money, then half of the money I have got but most of the people have not got the half of the money also। And कब जुड़ी थी मैम आप यहाँ पर? मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था यहाँ पे, जब इंडिपेंडेंस वो इनका सेल चल रहा था, दैट टाइम आई हैव ज्वाइंड हियर। और उसके बाद नवंबर में इनका यही आ गया कि they will refund but half of the amount I have received in December. After that I have marked mail 2-3 times, now it's bouncing back, that mail ID is also not working। विकास अरोड़ा है
और हम बहुत टाइम से पुलिस के साथ फॉलो अप कर रहे हैं। हमने रिटन कंप्लेंट्स भी दी हैं, जिसके एवज में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपॉइंट किया था, मिस्टर ऋषिकांत मिश्रा। वो अभी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। तो हमारे कई बार इंसिस्ट करने पर उन्होंने योगेश करके हैं, जो इनका ओनर है फिट 7 का, वो अभी फ़िलहाल सुना है कि मेरठ में रहते हैं, तो उनको अप्रोच किया। उन्होंने ये बोला कि जी अभी मेरे को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मुझे जिम बंद करना पड़ गया, लेकिन मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। कब तक लौटा दूंगा इसका कोई गारंटी नहीं थी। फिर उन्होंने बोला कि जी मैं एक एफिडेविट दे देता हूँ कि मैं अक्टूबर तक सबके पैसे लौटा दूंगा। वो एफिडेविट उन्होंने भेजा पुलिस वाले के पास, उसकी कॉपी है हमारे पास, लेकिन मतलब किसी का अभी तक कुछ पता नहीं है। आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं वो, और ईमेल आईडी भी अब ब्लॉक हो गया है, जिस पे हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे पेमेंट की, वो भी अब बंद हो गया है। तो अब हमको कुछ नहीं पता है कि हमारा पैसा आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, कब तक आएगा, कुछ नहीं पता है। टोटल 1800 मेंबर हैं जिनका पैसा लेके ये योगेश जी फरार हैं। अच्छा, ये फिट 7 में आप लोग किस वजह से जुड़े थे? क्या फिटनेस के तो बहुत सारे जिम हैं, इसमें आपके जुड़ने की सर ये कह रहा हूँ कि बदकिस्मती थी हमारी कि हम यहाँ जुड़े। आमने सामने 2 जिम है, हमें फिट 7 चूज़ किया। और क्योंकि MS धोनी का नाम था, तो हमें लगा कि भाई जब धोनी जैसा नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बेहतर ही होगा बाकी लोगों से। आप अगर देखो, सुरेंद्र ओबरॉय। सुरेंद्र जी, आप कब कौन से जिम में जुड़े थे और कहाँ? मैं फिट 7 में जुड़ा था इसी साल, पिछले साल नए साल के टाइम पे। दे चार्ज्ड मी प्रीमियम अमाउंट 25,000। फिर मैंने लिया एंड जब मैं इन्होंने मुझे लॉकर भी दिया, मैं इनका लॉकर यूज़ कर रहा था। मेरे ईयरफोन्स उसमें रखे हुए थे, काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। उसकी चोरी हुई एक बार, मैंने कंप्लेंट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी बार भी मेरे सन ग्लासेस की चोरी हुई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर ऑल ऑफ अ सडन 5-6 महीने बाद मैं जिम आता हूँ और एक दिन देखता हूँ, आई सी द जिम इज़ क्लोज्ड, टोटली क्लोज्ड। देन आई केम टू नो दिस पीपल आई रैन अवे, दे टुक द मेंबरशिप, even the things were stolen. I have written complaint, the complaint which is acknowledged, and gym is closed. Now I'm mailing them every day. There are 56 reminders I have sent them. No response, no response. Not even a single rupee has been given. जो मेरा स्टोल हुआ, चोरी हुई, उसका तो छोड़ दो, जो मेरी जिम की मेंबरशिप है उसका रिफंड भी। एंड आई रेफर्ड 3-4 पीपल, इमेजिन दे आर ऑल्सो ब्लेमिंग मी। 3-4 लोगों को मैंने रेफ़र किया यहाँ पे, अब वो भी, उनका भी पैसा गया, मेरा भी गया। इट्स अ रियली शेम, वेरी शेमफुल। मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरी वाइफ शिवानी कुमार ने इधर मेंबरशिप ली थी एंड आई थिंक 1 महीना ही हुआ था। फुल अमाउंट दे दिया था 1 साल के लिए, एंड 1 महीना यूज़ करने के बाद में ये लोग जस्ट गायब भी हो गए। किस्मत ये बोलिए ख़राब थी कि अच्छी थी कि मैं भी मेंबरशिप लेने की सोच रहा था, क्योंकि जिम बहुत अच्छा था। बट मेरे टाइम में ये हो गया कि जिम बंद हो गया, तो मैं शायद बच गया। बट वाइफ परेशान है, मैं परेशान हूँ। यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, अब उधर भी कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अब हम मीडिया के पास जा रहे हैं कि कोई तो हमारी बात सुने, कोई तो हमारी हेल्प करे। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी बोलते हैं कि आप यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे नहीं आए, तो कहाँ जाएं? हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। यहाँ पे अपने सब काम धंधे छोड़ के सब आ रहे हैं इधर, मजबूरी में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई हमारी बात सुने। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। मेरा नाम दीपक है और मैं और मेरी वाइफ दोनों ने जुलाई में इसको ज्वाइन किया था, इस जिम को। और जिम ज्वाइन करने का जो पर्पज़ था वो था सिर्फ इनका जो एक जिम ट्रेनिंग सेंटर और जिम की मशीन थी, और दूसरा जो ब्रांड एम्बेसडर जो नाम यूज़ करें MS धोनी, उस बेसिस पे। और दैट इज़ ट्रू, मैंने सुना है कि कई जो इनके स्टाफ है, ऑपरेशन स्टाफ, उनको सैलरी नहीं मिली है। अब वो मुझे नहीं पता वो कैसे इस आगे चीज़ को टैकल कर रहे हैं। ट्रेनर्स को भी नहीं मिली। थिंग इज़ दैट कि जो मेरे कलीग ने बताया अभी कि फ्रॉड तो हुआ है बॉस। इन्होंने पढ़े लिखे लोगों को ब्लैक एंड पेपर से मारा है, और जो आप ये कुछ कार्रवाई पुलिस को करनी होगी, या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, ये बात आपको, हमारी बात है, उनको तो आपको उन तक पहुंचानी होगी। मुझे कुछ कॉपी भेज दीजिए। अच्छा, क्या ना सर, आइए। नाम प्रमोद भंडारी है, ठीक है। मैंने ये जिम करीबन 4-6 महीने पहले ज्वाइन किया था। ये ब्लू स्ट्रीक फिटनेस ने MS धोनी के नाम का मिसयूज़ किया है अच्छी तरह से। इन लोगों ने पुलिस को बोला है और हम लोगों को मेल में लिख के दिया है कि हमारे लॉसेस हुए हैं, उस वजह से हमने जिम बंद किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनने में आया है कि हमने देखा भी है इंस्टाग्राम पे, इन्होंने सहारनपुर में और देहरादून में 2 नए जिम खोले हैं। अगर यहाँ पे लॉसेस है तो वहाँ पे 2 नए जिम कैसे खुल गए हैं? इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस था। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ लूटपाट की है लिटरली। इसको ये ना बोला जाए कि ये कोई हमारे साथ वो किया गया, सिंपली चीटिंग और फ्रॉड किया गया हमारे साथ।
तो इस पे यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस और मीडिया ध्यान दे और जल्दी से जल्दी इस पे करें। आप मानते हैं कि जिस तरीके से आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, पढ़े लिखे लोगों को एक बार कहीं ना कहीं किसी फिटनेस कंपनी ने आप लोगों को मूर्ख बना के पैसे ले लिए? बिल्कुल अभी बिल्कुल सर, देखिए जो भी होता है, पढ़ा लिखा इंसान हमेशा ब्लैक और वाइट पेपर पे विश्वास करता है। इन सब ने हमारे को बाकायदा रसीद दी हैं। एक दिन पहले लोगों को ऐसे चीट किया गया है कि बंद होने से एक दिन पहले लोगों को बोला गया कि आप मेंबरशिप ले लीजिए साल की। तो ये इन्होंने इंटेंशनली चीटिंग और फ्रॉड किया गया है। इसे कंज्यूमर कोर्ट में ना देके चीटिंग और फ्रॉड में लिया जाए। हौसला है जी। इसमें सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि जो पुलिस है उसको सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको सब पता है कि ये जो भी हुआ है चीटिंग और फ्रॉड के अंडर फॉल करता है। तो ये नहीं समझ लग रहा कि पुलिस इसमें इतने लोगों ने कंप्लेंट की है और इन्वेस्टिगेशन इसकी हो चुकी है, तो पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की? तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका दिमाग में आती है कि पीछे से हो सकता है कुछ आपस में बात चली हो, जो इतनी पब्लिक के कहने के बाद भी पुलिस चीटिंग का एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है।